मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का असली प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 22 आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने अपना मूल ज्ञान और जिसे हम असल मुक्ति का रास्ता मान के बैठे हैं उसका भी भेद खोला है, ताकि हम उससे बच सकें और सतगुरु कबीर साहिब के सत उपदेश को विश्वास के साथ ग्रहण करके अपना कल्याण कर सकें। आइए सुनते हैं रमैनी नंबर 22। अलख निरंजन लखा न कोई, जे बंधे बंधा सब लोई। जे झूठे सब बांधु अयाना, झूठा वचन साच के माना। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा। सटाश्रम और दर्शन कीना, सट रसवास सटे वस्तु छीना। चार वृक्ष छो शाखा बखानी, विद्या गिनत गने न जानी। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठो धाय। जो कोई बैठे धाय के, बिन सिर से ती जाए। निरंजन और उसके कर्म बंधन का वर्णन। तो आज काल पुरुष निरंजन और उसके कर्म बंधन का वर्णन है, कैसे कैसे कर्मों में जीव को बांध दिया गया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वेद निर्गुण निराकार अलख निरंजन ब्रह्म कहते हैं। उस अलख निरंजन को कोई नहीं लगता। शासन तथा वेद वाणी और उसमें वर्णित योग यज्ञ यज्ञादि कर्म बंधनों से संसार के समस्त मनुष्य लोग बंधे हुए हैं। और जिस वेद वाणी तथा योग यज्ञादि वेदोक्त कर्मों का उपदेश करने वाले ब्रह्मा तथा ऋषि मुनि इत्यादि हुए, उन्हीं गुरुवा लोगों ने अपने झूठे अर्थात असत्य उपदेशों में संसार के समस्त अज्ञानी मनुष्य लोगों को बांध दिया। क्योंकि उन गुरुवा लोगों के झूठे असत्य वचन उपदेशों को उन अज्ञानी मनुष्यों ने साच कर अर्थात सत्य करके मान लिया। तत्पश्चात उन ब्रह्मा आदि गुरु लोगों ने यह उपदेश किया है, वह अलख निरंजन ब्रह्म जगत की उत्पत्ति पालन और संहार आदि सर्व कर्मों को करता हुआ वह सर्व कर्मों से पृथक और निर्लेप रहता है। उसका मुख्य नाम ओम तथा आकाशवत वह ज्योतिर्मय स्वरूप है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए योग साधन और यज्ञ आदि वेदोक्त कर्म करना चाहिए। इस प्रकार उन ब्रह्मा आदि उपदेशक गुरु लोगों के उक्त उपदेशों को सुनकर समस्त मनुष्य लोग उन्हीं योग यज्ञ जप तप व्रत आदि के साधन रूप क्रिया कलाप कर्मों के धंधों में बंधकर वहीं व्यवहार अर्थात आचरण करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा तथा ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास हंस परमहंस ये 6 भेषधारी दर्शनों को किया। 6 जिह्वा के रस वाले पदार्थ दिए। संसारी लोग उन्हीं षष्ठ रस भोग के स्वाद में बस गए अर्थात फंस गए अर्थात आसक्त हो गए। उन्हीं षट रस वस्तुओं को उन्होंने सब कुछ सत्य समझ लिया। तदंतर उन ब्रह्मा तथा ऋषि मुनियों ने 4 वेद रूप 4 वृक्ष और 6 शास्त्र रूप 6 शाखाओं का वर्णन किया। इनके अतिरिक्त और भी अनगिनत विद्याएं हैं जो कि गिनने में नहीं आ सकती हैं। और भी पुराण आदि को का विचार किया जाता है, परंतु उन सब ग्रंथ वाणियों का न तो उन सब ग्रंथ वाणियों का ना तो और ना ही छोर दिख पड़ता है। अर्थात उन वेद आदि शास्त्र स्मृतियों में प्रतिपादित कर्मों का जाल इतना समुद्र के समान फैल गया है कि उसका वार पार ही नहीं दिख पड़ता है। अतः वह सर्व कर्म बंधन रूप है, मुक्ति नहीं हो सकती है। अब सतगुरु कबीर साहिब ने बताया है 6 दर्शन 4 वेद 6 शास्त्र और 6 दर्शन
और 6 भेष, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और छठा ब्राह्मण। तो 96 पाखंड रूप बहुत कुछ चला आ रहा है। तो साहिब ने कहा है कि संसार के लोग इन्हीं में उलझे हुए हैं और आज भी उलझ रहे हैं। तो घुमा फिरा के सतगुरु कबीर साहिब का नाम तो लेते हैं, लेकिन इन्हीं बंधनों में उलझा के रखा जाता है। तो साहिब इसी से छुड़ाने की चेतावनी भी दे रहे हैं, कह रहे इनसे मुक्ति नहीं होगी। और भी उन गुरु लोगों ने संसार में यह उपदेश किया है कि मंत्रों का जाप, काशी, प्रयाग आदि तीर्थ तथा एकादशी आदि व्रत एवं विष्णु, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि की मूर्तियों का पूजा पाठ किया करो और दूसरे प्रकार के बहुत से दान और पुण्य भी किया करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह उन ब्रह्मा तथा ऋषि मुनि आदि गुरु लोगों का जो उपदेश है वह सब आवागमन तथा जन्म मरण आदि बंधन में डालने वाला है, महाभ्रम जाल रूप है। अतः उन गुरुवा लोगों के उपदेश को संसारी लोग सत्य मानकर बड़े ही श्रद्धा से, चाव से, प्रेम पूर्वक सेवन करते हैं। इसलिए यह भूले हुए संसारी लोगों का तो बड़ा ही सुंदर श्रद्धा प्रेम का मंदिर है। अतः हे सत्य जिज्ञासु जनो, अब साहिब कह रहे हैं हे सत्य जिज्ञासु जनो, इसमें बिना समझे कोई दौड़कर मत घुसो, क्योंकि जो बिना समझे इसमें घुसेगा वह अवश्य मारा जाएगा। अर्थात जो बिना समझे प्रवेश करेगा वह बिना सिर का हो जाएगा, अर्थात बार बार जन्म मरण में पड़ता ही रहेगा। तो ये सतगुरु कबीर साहिब की रमेनी नंबर 22 थी। तो बहुत संक्षिप्त में साहिब ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, लेकिन हम अपने आप को इतना निर्बल ऐसा है मानते हैं कि गुरु हमारे सर पे हाथ रख दे और हमारा कल्याण हो जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गुरु फिर परमात्मा है, और नहीं बातों से। अब बात भी सही है, बातों के पकवान से तो किसी का पेट नहीं भरता। पकवान बनाएंगे, खाएंगे, स्वाद लेंगे तभी पेट भरता है। लेकिन ध्यान ये भी देना है, बातों के पकवान से पेट नहीं भरता है तो पकवान बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश पे चल के अपने आप को ढालना है, 2-4 कदम